स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम SN1 एंड SN2 पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने है 10.17। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है। आउट ऑफ C6H5CH2Cl and C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH. Once more, out of C6H5CH2Cl and C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH. यहाँ पर इस क्वेश्चन में C6H5CH2Cl और C6H5CHCl C6H5 में कौन आसानी से जलीय KOH द्वारा जल अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। अब देखो, अगर हम यहाँ पर ये C6H5CH2Cl, इसको आप जानते हैं ये बेंजाइल क्लोराइड है। इसका अगर आप आयोनाइजेशन करते हैं तो Cl नेगेटिव निकलने के बाद आपको C6H5CH2 पॉजिटिव, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर हम यहाँ देखें, इसमें से अगर हम Cl को आयोनाइज कर दें, यानी आयोनाइजेशन कर देते हैं, हम इसका आयनन कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि हमको मिलेगा ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और हमारे पास यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। बस डियर, यहीं पर आंसर हमें ढूंढना है। हमारे दिमाग में एक बात आती है SN1 और फिर SN2। आप बहुत अच्छे से जानते हो SN1 रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इस तरह होता है। ये देखिए, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर राइज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रेडिकल ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको पता है कि इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इस ऑर्डर में इंक्रीज होगी। एक बार फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा इस तरफ से इस तरफ अगर हम जाते हैं, कैसे, इस तरफ से इस तरफ, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेडिकल ज़्यादा होने पर इन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो रिएक्टिविटी भी इसी ऑर्डर में क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो SN1 में आप ये ऑर्डर बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि ये ऑर्डर बार बार हमारे लिए यूज में आएगा। हिंदी में सुने, आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन लक्षण इन एल्किल मूलकों में बढ़ता जा रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं कि इस कार्बोकेटायन में मूलकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण इन कार्बोकेटायन का स्थायित्व बढ़ रहा है। और जब कार्बोकेटायन का स्थायित्व बढ़ेगा तो इनकी क्रियाशीलता भी इसी क्रम में बढ़ेगी। ये देखिए, स्टेबिलिटी, स्थायित्व ये बढ़ रहा है, रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता ये बढ़ रही है। बस आप ध्यान रखना कि SN1 में ये ऑर्डर होता है। अब हम बात करेंगे डियर SN2। ये देखिए, अब हमारे सामने SN2 में ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाता है। SN2 में इसका जो क्रम है विपरीत हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रेडिकल ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम। और यहाँ पर इस तरफ अगर हम जाते हैं तो धीरे धीरे नंबर ऑफ रेडिकल क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, याद रखना, इसकी स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिस ऑर्डर में इसके नंबर ऑफ रेडिकल कम हो रहे हैं। और SN1 में क्या हो रहा है कि जिस ऑर्डर में नंबर ऑफ रेडिकल बढ़ रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी उस ओर बढ़ती है। और SN2 में जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अब दिमाग में बात आती है कि ये उल्टा क्यों होता है, इसकी स्टेबिलिटी इस तरफ डिक्रीज, इस तरफ जो है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज क्यों हो रही है
और इस तरफ इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों हो रही है, तो इस तरफ डिक्रीज क्यों हो रही है, इधर डिक्रीज क्यों हो रही है, इधर तो राइज हो रही है, सबको पता बढ़ रही है। यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर रिएक्टिविटी कम क्यों है। तो चलिए इसका आंसर देखिए। आप बहुत अच्छे से जानते हो अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इफेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंडरेंस इफेक्ट, ठीक है, इसी को हम लोग स्टेरिक हिंडरेंस भी कहते हैं। ये क्या होता है देखिए, व्हेन इंक्रीजेस द क्राउडिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल दैट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हैंस डिक्रीज द रिएक्टिविटी। When increases the crowding of alkyl radical, that decreases the stability of carbocation, hence decrease the reactivity। यही है इसका आंसर। आपने देखा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेडिकल इंक्रीज होते जाएंगे तो उसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, व्हेन इंक्रीज द क्राउडिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल। आप अल्काइल रेडिकल देख रहे हैं जितने ज़्यादा होते जाएंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा है, दैट डिक्रीज इज द स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हिंदी में सुने, जब एल्किल मूलकों की संख्या में वृद्धि होती है तो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व घट जाता है, जिससे क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यही है इसका आंसर, और यही वजह है क्या, आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मूलक यही है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या है, सबसे कम है। ठीक है, अब ये ऑर्डर दिमाग में आपको बहुत अच्छे से रखना है। एक बार मैं फिर से बार बार आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, SN1 में ये ऑर्डर दिमाग में रखिए और SN2 के लिए ये ऑर्डर दिमाग में रखिए, बस। अब ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, अब प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था ये देखिए, आउट ऑफ C6H5CH2Cl और C6H5CHCl C6H5 में, इन दोनों में सबसे इजीली यानी सबसे जल्दी से कौन इस एक्वस KOH के साथ, कौन इस जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइज यानी जल अपघटित हो जाएगा, यानी हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर वैसे तो यही दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, ये देखिए, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हमारा पूरा आंसर इसी पर बेस्ड रहेगा। देखिए कैसे, आपको ये ऑर्डर तो पता ही है, ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिख रहा है ये ऑर्डर। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। ये देखिए, आपको ये भी मैंने बताने की कोशिश की है कि ये वाला जो है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये क्या डियर, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या कि SN1 के अंदर नंबर ऑफ रेडिकल ज़्यादा होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इधर देखिए, इधर एक ही रेडिकल है, अराइल रेडिकल, इधर 2 अराइल रेडिकल है। ठीक है, यानी कि इस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक ही एराइल रेडिकल है, और इस कार्बन पर जिसमें पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ 2 अराइल रेडिकल लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखो, अगर हम SN1 की बात करते हैं तो आपको पता है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेडिकल होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, SN1 के अकॉर्डिंग। SN1 में क्या होता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेडिकल होते हैं उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए SN1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका आंसर ये आएगा। इसकी हाइड्रोलाइज जो है ये पहले होगा, ये क्या होगा, बाद में होगा। अगर हम SN2 की बात करते हैं तो आपको SN2 के अकॉर्डिंग पता है, SN2 जब भी वर्ड आता है SN2 दिमाग में रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि त्रिविम विन्यासी बाधा। और ये स्टेरिक इफेक्ट मैंने बताया किस पर डिपेंड करता है, क्राउडिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल पर। जितना ज़्यादा क्राउडिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल होगा या अराइल रेडिकल होगा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए SN2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तो भाई 2 रेडिकल वाला है यानी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 रेडिकल वाला है यानी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो SN2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और ये बाद में होगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ ये मैंने लिखने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू SN1, आपको मैंने बताया
2 डिग्री कार्बोकेटायन में 2 रेडिकल है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन में 1 है। आपको पता है कि SN1 में क्या होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेडिकल होते हैं उसकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा, इस 1 डिग्री कार्बोकेटायन से इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये देर से होगा और ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू SN2 की बात करते हैं, ये देखिए SN2 में आपको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ये देर से हाइड्रोलाइज होगा। क्यों? क्योंकि मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें स्टेरिक प्रभाव क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर 2 रेडिकल है। ठीक है, इसमें एक ही रेडिकल है, इसलिए क्या होगा कि SN2 के अकॉर्डिंग ये जल्दी से क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये जलीय केओज के साथ जल्दी से अपघटित हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन ये जल्दी से हाइड्रोलाइज होगा, और अगर हम SN1 की बात करते हैं तो आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा, जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक डियर, तो इसमें आपको मैंने बस बताने की बार बार कोशिश की है कि जब तक ये ऑर्डर आपको याद नहीं होगा, ये देखिए SN1 के अकॉर्डिंग और SN2 के अकॉर्डिंग, तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है 10.16। ये देखिए, ये भी SN1 और SN2 यानी कि स्पेशली SN2 पर बेस्ड है। जरा देखिए कैसे। क्वेश्चन है 10.16 एक्सरसाइज NCERT, अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में सुने, SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूह को क्रमबद्ध करो। यानी कि इसमें आप जरा ध्यान से देखना कि इस NCERT के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको ग्रुप में दिए हुए हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, सेकंड क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन दिए हैं, और थर्ड वाले में 4 यानी 4 क्वेश्चन दिए। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिएक्टिविटी बताना। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें, ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये देखिए 10.16 का ये पहला है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर सेकंड है 1 ब्रोमो पेंटेन, फिर थर्ड है 2 ब्रोमो पेंटेन। अब आपको इन तीनों क्वेश्चन के अंदर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है, यानी कि क्रियाशीलता का क्रम बताना है। तो मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। ठीक, ये बात दिमाग में रखना है। यानी अल्फा कार्बन कहां पर है, यहां पर अल्फा कार्बन कहां है, यहां, और यहां पर अल्फा कार्बन कहां है, यहां। अब जरा देखिए, आप जरा ध्यान से देखना कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है यहां से, तो इससे देखना कितने अदर कार्बन लिंक होते हैं। अगर मान लो देखिए दैट इज अ 1, दैट इज अ 2, दैट इज अ 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कौन सा आएगा डियर, देखो ये फंक्शनल ग्रुप यहां से लिंक है, देखो 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो डियर ये वाला जो होगा इसको कहेंगे हम 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये 3 डिग्री हो गया, ये देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया ये। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप देखिए फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से, और यहां पर देख रहे हैं एक ही कार्बन लिंक है इससे, तो हम इसको बोलेंगे क्या, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये देखिए क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर आप इसको देख रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप यहां से लिंक है, आप देखो एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, यानी कि एक बॉन्डिंग कार्बन से इधर के साथ, एक बॉन्डिंग कार्बन के साथ इधर पर लिंक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डियर क्या, 2 डिग्री। ये देखिए क्या आ जाएगा डियर यहाँ पर, 2 डिग्री। अब आपके सामने इन क्वेश्चन के अंदर 3 अलग अलग कार्बोकेटायन मिल रहे हैं आपको। पहले वाले में 3 डिग्री मिला, फिर आपको 1 डिग्री मिला, फिर आपको 2 डिग्री मिला। और आपको पता है इस क्वेश्चन को हमको किसके अकॉर्डिंग करना है, SN2 के अकॉर्डिंग करना है। और SN2 में आपको ऑर्डर पता है, क्या पता है कि जितने ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर एक बात को दिमाग में रखिए कि देखिए यहां पर इस कार्बन से 3
कार्बन लिंक है तो इसको हमने 3 डिग्री कहा। इस कार्बन से एक ही कार्बन लिंक है, इसको 1 डिग्री कहा। इस कार्बन से 2 कार्बन लिंक, इसको 2 डिग्री कहा। तो आपको पता है कि SN2 के अकॉर्डिंग जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है। देखिए डियर, 3 डिग्री जो है ये सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज़्यादा, और 1 डिग्री क्या होगा, उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये दिमाग में रखिए आप, ये क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि स्टेरिक प्रभाव ज़्यादा होता है, 2 डिग्री में कम होता है, और 1 डिग्री में क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 3, 2, 1, यानी इस तरफ होगा ऐसे। अब यही रीज़न है क्या कि हम क्या करेंगे, 1 डिग्री ढूंढो कहाँ है, 1 डिग्री ये 1 ब्रोमोप्रोपेन, माफ़ करना 1 ब्रोमोपेंटेन, तो सबसे पहले हमने इसको लिखा। फिर 2 डिग्री देखो कहाँ है, ये है, तो फिर हमने इसको लिखा। फिर 3 डिग्री कहाँ है, ये, फिर हमने इसको लिखा। तो आपने देखा कि सबसे मोर रिएक्टिव कौन है, ये, फिर उसके बाद ये, और सबसे कम कौन, ये। ठीक डियर, चलिए बस आपको एक और बात अच्छे से बताई जाए। ये देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है जो आपको हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, खासकर SN2 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए, ग्राउंडिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के। हिंदी में सुने, एल्किल मूलकों की संख्या ये समानुपाती होती है स्टेरिक प्रभाव के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है अभिक्रिया की दर या फिर क्रियाशीलता के। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा अल्काइल रेडिकल का क्राउडिंग होगा उसमें स्टेरिक इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। बस इस प्रिंसिपल पर क्या था, ये क्वेश्चन जो है डिपेंड था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए डियर, ये सेकंड में भी हमको 3 क्वेश्चन गिवन है, और इसमें भी हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। चलिए शुरू करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं। आपको पता है कि ये कार्बन, ये इस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे डियर, इसको बोलेंगे हम अल्फा। ठीक, अब इसी को आपको देखना है कि इसको आपने बोल दिया अल्फा। ठीक, इसके बाद ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डियर, डेल्टा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आपको पता है इसमें क्या होगा, ये अल्फा, ठीक है, इसके पास वाला क्या होगा, बीटा, ये वाला भी क्या होगा, बीटा, और ये क्या होगा डियर, गामा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखें, ये होगा डियर अल्फा, ये होगा बीटा, ये होगा गामा, और ये क्या होगा, डेल्टा। अब अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या कॉमन चीज़ नज़र आ रही है इसके अंदर। तो पहले तो हम इस बात को ज़रा देखें कि ये तो है भाई क्या, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और ये क्या है, इसको हमने कहा यहाँ पर, इसकी नेमिंग इधर से करेंगे, 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी नेमिंग इधर से होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है। अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो पहले इसको देखो ये कौन है, तो इसका आंसर आता है ये है 1 डिग्री। ठीक है, इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डियर ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लिंक है और इससे एक ही बॉन्ड पर कार्बन है। फिर इसको देखो डियर आप, तो दैट इज़ अ 1, दैट इज़ अ 2, दैट इज़ अ 3, तो ये क्या हो जाएगा डियर, 3 डिग्री हो जाएगा। ये क्या होगा, 3 डिग्री। देखो मैंने 3 डिग्री यहाँ लिख दिया इसको सर्किल में। इसको देखो डियर जरा ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 1 एंड दैट इज़ अ 2, तो इसको क्या बोलेंगे डियर हम, 2 डिग्री। इसको भी मैंने सर्कल में लिख दिया। और ये क्या था डियर, 1 डिग्री, ये लिख दिया। सर्कल पे ध्यान देना आप, ये 1 डिग्री है, और ये डियर क्या है, 2 डिग्री है, और ये क्या है डियर, 3 डिग्री है। अब आपको यहाँ से एक बात का नॉलेज हो गया कि अगर सिचुएशन ऐसी हो डियर, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो, उस समय ये जो ब्रांचिंग है जो देख रहे हैं हम रेडिकल की, इनकी पोजीशन कैसी भी हो वो मायने नहीं रखती है। क्या
बस मायने ये रखता है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री, बस यही बात आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता कि इन तीनों क्वेश्चन में 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पर भी 1 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर भी 1 डिग्री होता, तो फिर हम देखते उसके अंदर क्या, ब्रांचिंग देखते हैं हम, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस भी देखते हैं। अभी आपको क्या करना है, सीधी सीधी सी बात है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ऑर्डर तो आपको पता है ना, क्या ऑर्डर होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई 3 डिग्री जो है लेस रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे ज़्यादा रिएक्टिव, और 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखिए 1 डिग्री कहाँ है, यहाँ, ये देखो मोर रिएक्टिव आ गया, ठीक। उसके बाद में 2 डिग्री कहाँ है, ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखें कि 3 डिग्री कहाँ है, ये भाई ये लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर। तो ये देखिए 1 डिग्री मोर रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री बेचारा उससे भी कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब डियर वही क्वेश्चन जिसका हमें इंतज़ार है, और इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम ध्यान से देखें तो पूरे 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, ये क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं डियर, तो देखिए इस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको कहेंगे हम अल्फा, इसके पास वाला बीटा गामा और डेल्टा। यहाँ पर भी देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये अल्फा बीटा गामा, और यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब जरा ध्यान से देखना कि इसमें इसकी नेमिंग अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसको देखिए डियर यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको देखिए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो आप कॉमन चीज़ क्या देख रहे हैं इसके अंदर, देखो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। तो चलो देखिए जरा ध्यान से, इसको हम कहेंगे डियर, इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे एक ही कार्बन लिंक है, तो इसको बोलेंगे डियर हम 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये, अरे भाई ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये, अरे भाई ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये डियर ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आपने देखा जिसकी मैंने प्रीवियस बात की वो सामने सिचुएशन आ चुकी है, जब सभी तरफ सेम सिचुएशन हो, है ना। देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो फिर आप क्या करेंगे। तो डियर जरा ध्यान से देखिए, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें आप, यहां पर 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है। और देखो यहां पर ध्यान से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कहीं पर भी आपको कोई ब्रांचिंग नजर आ रही है, कोई रेडिकल नजर नहीं आ रहा है। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, इधर आप देख रहे हो बीटा पोजीशन पर 2 रेडिकल लगे हुए हैं, ठीक है। अल्फा के बाद क्या आता है डियर, बीटा आता है, ठीक है, यानी कि ये इसके क्लोजर है, यानी इसके पास है बीटा, ठीक है। अगर हम इधर देखें तो यहां पर बीटा पर सिर्फ एक ही रेडिकल है, और यहां पर बीटा पर कितने थे डियर, 2 रेडिकल, 2 रेडिकल थे। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें यहां पर, तो अल्फा बीटा गामा, इसमें गामा पर रेडिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से समझना कि स्टेरिक इफेक्ट किस और बात पर डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता दूं, सुनिए, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम स्टेरिक इफेक्ट होगा। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी किसकी, अल्काइल रेडिकल की, कहां से, इस फंक्शनल ग्रुप से। तो फिर से सुनो, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी रेडिकल की उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, उतना ही कम वह हिंड्रेंस इफेक्ट होगा, ठीक है, और रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप समझ जाओ कि यहां क्या है, यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं थी, कोई भी इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से आप यहां से लगा के यहां तक देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कोई रेडिकल लिंक है, नहीं है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन, ये, इसको सबसे पहले लिख लो, ये लिख लिया। अब इसमें भी रेडिकल है, इसमें भी रेडिकल है, इसमें भी रेडिकल है। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर गामा पोजीशन पर रेडिकल है, यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से डिस्टेंस पर है, तो इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या है, कम है, ठीक है। तो ये इन दोनों कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो चलो अब इसको लिख लो, इसको लिख लिया मैंने,
ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए कि किसको लिखा मैंने, इसी को लिखा भाई, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये देखिए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, मैंने इसको लिख लिया। इसके बाद अब जरा ध्यान से देखिए, बीटा पोजीशन पर इधर 2 रेडिकल है, इधर एक ही रेडिकल है, तो ये क्या करेगा, कम हिंड्रेंस करेगा, क्योंकि एक रेडिकल है ना बीटा पर, और यहाँ बीटा पर क्या है, 2 रेडिकल है, ज़्यादा है, तो इसीलिए इसमें स्टेरिक इफेक्ट कम होगा, इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें त्रिविम विन्यासी बाधा कम होगी, इसमें त्रिविम विन्यासी बाधा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और बाद में ये इसे लिखा जाएगा। तो सबसे लेस रिएक्टिव के अंदर कौन आएगा, ये आएगा। सबसे कम क्रियाशील कौन होगा डियर, ये। उसके बाद मोर रिएक्टिव कौन होगा, ये। और उसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, होगा डियर ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से इसका ऑर्डर डियर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये सबसे पहले रिएक्टिव होगा, यानी मोर रिएक्टिविटी इसी की होगी, उसके बाद में इसकी, उसके बाद में इसकी, और सबसे बाद में इसकी। तो ये ऑर्डर देख लीजिए आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।